क्या? टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा, टीनो का मतलब क्या होता है? टीनो का मतलब बेसिकली है यहाँ पे क्या? इट रिप्रेजेंट्स कॉम्ब, है ना? टीनो का मतलब होता है कॉम्ब और फोरा का मतलब क्या होता है? बियरिंग। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स बियरिंग एनिमल्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाएगा? टीनोफोरा। यानी टेक्निकली हम जैसे पोलीफेरा को क्या कह रहे थे? कोर बियरिंग एनिमल। सिलेंट्रेट्स को क्या कहा जा रहा था? स्टिकी सेल एनिमल। ऐसे ही टीनोफोरा को हम नाम देते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स, इसे हम बोल रहे हैं क्या? कॉम्प्लेक्स बियरिंग एनिमल्स। तो दिस इज कॉम्प्लेक्स बियरिंग एनिमल्स, राइट? क्या इसकी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है हम आगे देखेंगे। अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? इसके बाद हम आते हैं हैबिटाट की बात करते हैं ना। तो इसका हैबिटाट जो है तो ऑब्वियस सी बात है ये कैसा है? एक्वेटिक है। लेकिन एक्वेटिक के होने के साथ साथ क्या ये फ्रेश वाटर के अंदर है या मेरीन वाटर के अंदर है? तो ये एक्सक्लूसिवली कैसे होते हैं? मेरीन। यानी ये कहां पे पाए जाएंगे? मेरीन वाटर के अंदर पाए जाएंगे। तो ये जितने भी टीनोफोरम्स हैं ये सभी के सभी कहां पे देखे जाएंगे? ये सभी के सभी मेरीन वाटर के अंदर प्रेजेंट होंगे और एक्सक्लूसिवली कहां पे है? केवल मेरीन वाटर। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है कि ये फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है किसके बारे में? कि जो टीनोफोरा होते हैं ये एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं? दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन। एक्सक्लूसिवली ये क्या है? मेरीन है। नाउ अब ये तो हो गया हैबिटाट, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए हैबिटाट के बाद आप क्या पढ़ते हैं? दूसरा इसे हम बोलते हैं जनरल कैरेक्टर, राइट? जनरल कैरेक्टर। और जनरल कैरेक्टर में सबसे पहले हम देखते हैं क्या? सिमेट्री, है ना? तो इसकी जो सिमेट्री है वो कैसी है? तो दे शो रेडियल सिमेट्री। इनका सिमेट्री कैसा है? तो दे शो रेडियल सिमेट्री। ये इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर जो सिमेट्री होगा वो कैसा होगा? रेडियल सिमेट्री होगा। रेडियल सिमेट्री होने के साथ साथ इनके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट पार्ट क्या आता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके अंदर जो बॉडी बना होगा वो किसका बना होगा? टिश्यू का बना होगा। तो इनके अंदर कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने लिख दिया क्या यहाँ पे? कि दे हैव अ टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? अब टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यानी पूरी बॉडी टिश्यू की बनी है। इसके बाद आप क्या पढ़ते हैं? जर्म लेयर्स, है ना? क्या ये डिप्लोब्लास्टिक है? क्या ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है? तो इसके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होगा। जैसा आपने पढ़ा था किसके अंदर? सिलेंट्रेट्स के अंदर। तो सिलेंट्रेट्स में कैसा था? डिप्लोब्लास्टिक था। डिप्लोब्लास्टिक होने का मतलब कि उसके अंदर एक्टोडर्म था और एंडोडर्म था, लेकिन वहां पे मेसोडर्म जैसा स्ट्रक्चर नहीं था। वहां पे केवल हमें देखने को मिल रहा था क्या? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड मेसोग्लिया। इसी तरीके से मेसोग्लिया किसके अंदर है? टीनोफोरा के अंदर भी। यानी टीनोफोरा का जो बॉडी है वो उसके अंदर जो जर्म लेयर है वो कैसा है? दो ही है। तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो इसके अंदर डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन हमें देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट फीचर है। अब इसके बाद आप पढ़ते हैं किसके बारे में? कि कैविटी, बॉडी कैविटी है या नहीं है। तो आपने ए सिलोमेट्स की कैटेगरी में आप इसे क्या कर सकते हैं? प्लेस कर सकते हैं। यानी ये कैसा है? दिस इज ए सिलोमेट, राइट? सेगमेंटेशन की हम बात नहीं करेंगे, ना ही हम बात करेंगे नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस या एब्सेंट की, राइट? बहुत ही लोअर टाइप का ऑर्गेनिज्म है तो इसमें इतना डिटेल हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। नाउ जनरल कैरेक्टर हो गया। जनरल कैरेक्टर के बाद आप क्या पढ़ते हैं? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाउ नेक्स्ट देखिए, दैट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना? तो वो डायग्राम टीनोफोरा का कुछ इस तरीके से है। राइट? इसके अंदर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? कि जो ये सेंटर में प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड ओरल कैनाल। इसे हम क्या कह देंगे? ओरल कैनाल कह देंगे।
और ये पूरा का पूरा स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जो ब्लू लाइंस आप देख रहे हैं इसकी जो नंबर्स अगर आप काउंट करेंगे तो इसका नंबर कितना है 8 है। कितना नंबर है इसका 8 के नंबर में यहाँ पे ये प्रेजेंट है। इसे हम बोलते क्या है, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। क्या कहा जाएगा, कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स का जो नंबर है तीनों फोरा के अंदर वो कितना हमें देखने को मिल रहा है, ये होता है 8 के नंबर में। कितना है, तो इसे हम बोल रहे हैं क्या 8 इसके अंदर क्या है कॉम्प्लेक्स है। और ये वर्टिकली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं किसके अंदर, इस टीनोफोरा के अंदर। टीनोफोरा के अंदर जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसे हैं, दे आर वर्टिकली अरेंज्ड इन रॉज, राइट। इसे हम बोल रहे हैं क्या कि ये वर्टिकली क्या है, अरेंज दिखाई पड़ रहा है हमें किसके अंदर, रॉज के अंदर। इसका जो नंबर टोटल बताया मैंने कितना 8 बताया, राइट। और ये कैसी होती है, दे आर सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स। कितना नंबर हुआ इसका 8 के नंबर में हुआ। वर्टिकली ये क्या है, अरेंज रॉज है। क्या करती है ये कॉम्प्लेक्स, का फंक्शन क्या है, तो कॉम्प्लेक्स का बेसिकली यहाँ पे फंक्शन होता है कि दे प्ले रोल इन लोकोमोशन। इसका फंक्शन कहां पे है, लोकोमोशन है, यानी रोल प्ले करता है किसके अंदर, लोकोमोशन में रोल प्ले करता है। कॉम्प्लेक्स इसका नाम है। और ये कैसे हैं, वर्टिकली अरेंज रॉ में है और ये सिलिएटेड होती है। तो आप लिख लीजिए कि दिस इज सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स, राइट। अब होता क्या है इसके अंदर और स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इस टीनोफोर्स के अंदर आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि देयर आर 2 टेंटिकल्स। कितने नंबर में, 2 के नंबर में। यहाँ पे क्या दिखेंगे आपको, टेंटिकल्स दिखाई देंगे। जैसे एक टेंटिकल मैंने यहां से राइज किया और दूसरा यहां से राइज किया। तो इसे हमने बोल दिया क्या, दिस इज टेंटिकल्स। और कोई मुझे बताए कि इस टेंटिकल्स का जो नंबर है वो हाइड्रा के अंदर यानी कोरीफेरा के हाइड्रा के अंदर कितना था, 6 to 8 था। लेकिन यहाँ पे कितना नंबर है, 1, मतलब 2 के नंबर है। एक टेंटिकल ये और एक टेंटिकल ये, राइट। अब आते हैं इसके थोड़े और इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसे बोला जाता है क्या, दिस इज ए नाइडेरिया। टीनोफोरा को क्या कहा जाता है, टीनोफोरा ए नाइडेरिया। ए नाइडेरिया हम क्यों कहते हैं, अगर कोई भी फाइलम जैसे हम नाइडेरिया की बात करते हैं तो नाइडेरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि उसके अंदर स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट होगा। उसके बॉडी वॉल में, उसके टेंटिकल्स में आपने देखा कि उसके टेंटिकल्स के अंदर क्या था, जो नीडोब्लास्ट या स्टिंगिंग सेल ये प्रेजेंट थी। नीडोसाइट या स्टिंगिंग सेल क्या थी, प्रेजेंट थी। लेकिन यहाँ पे स्टिंगिंग सेल क्या होता है, एब्सेंट होता है। जब स्टिंगिंग सेल था यानी नीडोसाइट था तो उसे हम नाइडेरिया कह रहे थे। यहाँ पे नीडोसाइट या स्टिंगिंग सेल नहीं है तो इसे हम क्या कह देंगे, ए नाइडेरिया। क्या कहा जाएगा, ए नाइडेरिया। हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो बॉडी वॉल है इसके बॉडी वॉल में क्या नहीं है, बॉडी वॉल हैज नो नीडोसाइट, हैंस कॉल्ड, इसी वजह से क्या कहा जाएगा, ए नाइडेरिया। क्या कहेंगे इसे हम, ए नाइडेरिया कहते हैं, बराबर। तो ए नाइडेरिया किस बेसिस पे कहा जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस ऑफ नीडोसाइट। यहाँ पे नीडोसाइट नहीं है इस वजह से इसे हम क्या कह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ए नाइडेरिया। नाइडेरिया होगा तो वो क्या होगा, उसके अंदर नीडोसाइट यानी स्टिंगिंग सेल्स क्या होंगी, जरूर हमें देखने को मिलेंगी। ये क्लियर है ना आप लोगों को, राइट। अब इसके अंदर जो नीडोसाइट है या इस तरीके की सेल है ये क्या है, कंप्लीटली हमें एब्सेंट देखने को मिल रहा है। जैसा आपने कोरीफेरा में पढ़ा था कि जो बॉडी है वो इनक्लोज करता है किसको, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी को। तो यहाँ पे भी आपको इसके बॉडी के अंदर क्या दिखेगा, एक कैविटी दिखाई देगी, है ना। क्योंकि टीनोफोरा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर क्या है, कैविटी होगी, बॉडी कैविटी, जिसे हम बोलेंगे क्या, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहा जाएगा। और ये जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है ये किससे इनक्लोज होगा, बॉडी वॉल से। किससे इनक्लोज होगा, तो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हम क्या लिखेंगे,